दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज की नई कहानी में आइए सुनते हैं आज की मोटिवेशनल कहानी। आज की कहानी में बताया गया है, उम्र के आखिरी पड़ाव पर इंसान को दौलत की चमक नहीं, बंगलों की ऊंचाई नहीं, न ही जमीन जायदाद की चौड़ाई चाहिए। उसे चाहिए बस एक चीज, इज्जत। वह इज्जत जिसे पाने के लिए उसने पूरी जिंदगी खपा दी, जिसके लिए सुबह से रात तक पसीना बहाया, अपनी खुशियां तक कुर्बान कर दी, सपनों को पीछे छोड़ दिया, बस इस उम्मीद में कि एक दिन वही लोग जिनके लिए वो सब कुछ कर रहा है उसके आखिरी सफर में उसके साथ खड़े होंगे। पर अफसोस, जिंदगी अक्सर उम्मीदों की राह नहीं चलती। जिन्हें गोद में उठाया, चलना सिखाया, छांव दी, वही एक दिन परायों की तरह पीठ मोड़ लेते हैं। जिन बच्चों की हंसी के लिए खुद भूखे रहे, जिनकी पढ़ाई लिखाई के लिए अपने अरमानों का गला घोंटा, वही जब बड़े होकर माता पिता को एक बोझ समझने लगते हैं तो दिल के भीतर एक चुभन सी बस जाती है। जब हड्डियां जवाब देने लगती हैं, जब आवाज कांपने लगती है और जब चेहरा झुर्रियों से भर जाता है, तब इंसान को सबसे ज्यादा किसी सहारे की जरूरत होती है। मगर उस वक्त अगर साथ देने वाला कोई ना हो तो बूढ़ा दिल बहुत कुछ समझ जाता है। रिश्तों की असलियत, अपनापन और दिखावे के बीच की गहरी खाई। बुढ़ापा एक आईना है जो न सिर्फ वक्त का सच दिखाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि किसने आपको सच में चाहा और कौन सिर्फ आपकी मेहनत से हासिल की गई चीजों से प्यार करता था। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह सब कुछ खोकर भी अपनों से सम्मान हासिल नहीं कर पाता है। यह कहानी एक बाप की है, उस बाप की जिसने अपने बेटों के लिए अपने सारे सपनों को त्याग दिया, जिसने अपने हकों की कुर्बानी देकर उनके हर सुख के लिए अपनी जिंदगी को हर पल जलाया। पर अब वो उनके चेहरों पर अपनी मौत से पहले एक खुशी की झलक ढूंढ रहा है। पर क्या वह अपने बेटों की वह खुशी देख सकेगा? क्या उसे वह इज्जत मिलेगी जिसकी तमन्ना उसके दिल में तड़प रही है? या फिर उसकी उम्मीदें भी बेवफाई की दलदल में खत्म हो जाएंगी? यह जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर पढ़िए। बहुत पुराने समय की बात है। किसी शहर से कुछ दूरी पर एक छोटी सी बस्ती थी, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति धर्मदास अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बिता रहा था। वह एक नम्र और बुद्धिमान इंसान था। उसके 5 बेटे थे। इनमें सबसे बड़ा बेटा विजय था, जो कि एक जमींदार था। विजय पूरा दिन खेतों में मेहनत करता, जमीन जोतता और फसल की देखभाल करता। मगर पिता की सेवा करते करते कभी कभी वह थक जाता और दिल ही दिल में सोचता, ये जिम्मेदारी कब खत्म होगी। शाम को विजय थका हारा खेतों से लौटता तो उसका बूढ़ा पिता धर्मदास चुपचाप उसकी थकावट को महसूस करता। धर्मदास के दिल में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन वह कुछ कहने के बजाय सिर्फ अपनी आंखें झुका लेता और चुप रहता। कुछ समय बाद धर्मदास ने विजय के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। उसे समझ आ गया था कि विजय अब अपनी थकावट और जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दब चुका है। शायद उसे यह महसूस होने लगा था कि उसका बूढ़ा बाप अब उसके लिए एक बोझ बन गया है। विजय का रवैया अपने पिता को परेशान करने लगा। पिता अपनी जिंदगी के आखिरी दिन सुकून से गुजारना चाहता था, मगर विजय की बेरुखी ने उसे उदास कर दिया। समय बीता। धर्मदास ने विजय को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मुझे पता है कि तेरे ऊपर काम का बोझ बहुत बढ़ गया है। तू फिक्र मत कर, मैं ज्यादा दिन तेरे पास नहीं रहूंगा। 2-3 दिन बाद मैं तेरे दूसरे भाई के पास चला जाऊंगा। तू अपने काम और अपनी जिंदगी पर ध्यान दे, मेरे लिए परेशान मत हो। विजय यह सुनकर कुछ देर चुप रहा। दिल में शर्मिंदगी की हल्की सी लहर उठी, मगर उसके होंठों पर अपने पिता को रोकने के लिए कोई शब्द नहीं आया। कुछ दिन बाद धर्मदास विजय के घर से निकलकर अपने दूसरे बेटे सूरज के पास चला गया। सूरज एक कामयाब व्यापारी था, जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। धर्मदास अब सूरज के घर रहने लगा, पर सूरज का व्यवहार भी दिल तोड़ने वाला था। सूरज के लिए उसका व्यापार और भागदौड़ ज्यादा अहम था, और उसकी पत्नी कविता अपने ससुर को हमेशा नजरअंदाज करती। वह उनसे बात करने की भी जहमत नहीं उठाती। धर्मदास दिल में अपने बेटों की बदलती मोहब्बत का गम लिए पूरे दिन चुपचाप एक कोने में बैठा रहता, लेकिन अपनी तकलीफ को कभी जुबान पर नहीं लाता।
उसका समय गमों में गुजर रहा था। एक दिन सूरज ने कविता की बातों में आकर अपने पिता से कहा, बापू, आपको मेरे व्यापार में मेरी मदद करनी चाहिए ताकि आपके होने से मुझे भी कुछ फायदा हो। यह सुनकर धर्मदास चुप रहा। उसकी झुकी हुई कमर, कमजोर हाथ और थका हुआ शरीर इस बात की गवाही दे रहे थे कि अब वह किसी मेहनत के काबिल नहीं रहा। लेकिन उसने अपने बेटे की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, क्योंकि वह जानता था कि सूरज उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी के तराजू में तोल रहा है, मोहब्बत में नहीं। सारी रात बूढ़े बाप की खांसी और दर्द भरी पुकारों से तंग आकर कविता ने कहा, यह बूढ़ा हमें और भी परेशान कर रहा है। इसके और भी बेटे हैं, वहां जाकर अपनी जिंदगी गुजार सकता है। सूरज भी एक नासमझ इंसान था। उसने अपने बूढ़े पिता से कहा, बापू, अगर आप तंग हैं तो कोई बात नहीं। अगर चाहो तो किसी और बेटे के पास चले जाओ, वहां आप सुकून से रहोगे। आपके इलाज के लिए पैसे भी मैं दे दूंगा, चिंता मत करो। उसके यह शब्द धर्मदास के आत्मसम्मान को एक और गहरा जख्म दे गए। सूरज ने प्यार और तवज्जो देने के बजाय सिर्फ एक निपटारा करने की बात की, जैसे कि बूढ़े धर्मदास की मौजूदगी का उनके ऊपर कोई असर ही ना हो। सिर्फ एक जिम्मेदारी का बोझ था जिसे ठीक ठाक निभाने की कोशिश की जा रही थी। बूढ़ा धर्मदास अब अपने दूसरे बेटे सूरज के घर से निकलकर अपने तीसरे बेटे उस्मान के पास चला गया। उस्मान एक मेहनती किसान था जो अपनी जमीनों पर काम करता था। पिता का आदर सत्कार किया, पर उसके पास भी ज्यादा समय नहीं था। पूरा दिन खेतों में व्यस्त रहता और शाम को घर आकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताता। बूढ़े पिता की बीमारी और दिल की उदासी की उसे जरा भी परवाह नहीं थी। जब उस्मान सुबह खेतों की ओर निकलता तो उसकी पत्नी हमेशा अपने बच्चों को दादा के सिरहाने बिठा देती और उन्हें खेलने को कहती। बूढ़ा धर्मदास, जो बीमारियों और कमजोरी से जूझ रहा था, यह हाल देखकर दिल में गहरी तकलीफ महसूस करता। उस्मान के घर में पिता की हालत और भी बदतर हो गई और आखिरकार वह वहां से भी चला गया। इस बार उसने अपने छोटे बेटे विजय के घर जाने का फैसला किया। अब विजय, जो कि एक धोखेबाज और लालची इंसान था, अपने पिता का स्वागत करने में बहुत खुश हुआ। पर विजय की इस खुशी के पीछे सिर्फ लालच था, न कि मोहब्बत। विजय ने अपने पिता की इज्जत की और कहा, बाबा, आपको यहां रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन समय बीता और जब विजय को पता चला कि बूढ़े पिता के पास कोई माल दौलत नहीं है, तो उसने भी उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। विजय की पत्नी कविता ने अपने ससुर को एक बोझ समझा और उनकी कोई सेवा नहीं की। उल्टा वह उन्हें तकलीफ पहुंचाने लगी। वह हमेशा शिकायत करती रहती और बूढ़े धर्मदास को अपने कामों में रुकावट मानती। पर पत्नी का क्या कसूर जब अपने ही बेटे साथ ना दें। विजय भी अपने कारोबार में इतना मग्न हो गया कि उसने अपने पिता की हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस दौरान बूढ़े धर्मदास की सेहत और तेजी से बिगड़ने लगी। आखिरकार एक दिन विजय ने भी हाथ खड़े कर दिए और कहा, बापू, आप यहां नहीं रह सकते। मेरे पास इतना समय नहीं है कि आपकी हर वक्त देखभाल कर सकूं। आपको किसी और भाई के पास जाना होगा। विजय के बेरहम अल्फाज सुनकर बूढ़े धर्मदास का दिल टूट गया और उसने अपने आखिरी बेटे नवाज के घर जाने का फैसला किया। नवाज धर्मदास का सबसे छोटा बेटा था, जो कि एक गरीब पर मेहनती इंसान था। वह दिहाड़ी करके जो भी पैसे कमाता, उनमें से अपने पिता की दवाइयां खरीदता और अपने घर का खर्च चलाने की कोशिश करता। उसकी पत्नी भी बहुत ईमानदार थी। वह अपने ससुर का दिल से ख्याल रखती, धर्मदास की बीमारी और बुजुर्गी को समझती और हमेशा उनकी सेवा में लगी रहती। बूढ़े धर्मदास ने जब नवाज और उसकी पत्नी का प्यार और इज्जत देखी तो वह दिल से खुश हुआ और उन्हें दिल से आशीर्वाद देने लगा। वक्त गुजरता गया और धर्मदास अपने छोटे बेटे के घर खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगा। उसकी जिंदगी में दोबारा सुकून और प्यार लौट आया और वह इस बात के लिए शुक्रगुजार था कि आखिरकार उसे वह इज्जत मिली जिसका वह हमेशा हकदार था। फिर उम्र बढ़ती गई और धर्मदास की जिंदगी के आखिरी दिन आ गए। वह बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। नवाज अपने पिता की हालत देखकर बहुत चिंता में पड़ गया और अक्सर रो भी पड़ता, क्योंकि वह अपने पिता को एक बोझ नहीं बल्कि सच्चे मायनों में पिता के दर्जे के साथ देखता था।
उसके दिल में पिता की इज्जत और मोहब्बत का समुंदर था और वह हर संभव कोशिश करता कि अपने पिता की सेवा में कोई कमी न रह जाए। नवाज के आंसू और उसकी चिंता पिता की जिंदगी के आखिरी दिनों में उनके लिए तसल्ली और सुकून का जरिया बन गए। धर्मदास ने नवाज का प्यार देखकर उसे एक दिन पास बुलाया और बहुत ही हल्की आवाज में कहा, बेटा, मेरे आखिरी दिन करीब हैं, मेरी सांसें अब गिनती की रह गई हैं, लेकिन रब तुझे हमेशा खुश और आबाद रखे। जिस तरह तूने मेरी सेवा की और मेरा दिल जीता, वह बेमिसाल है। नवाज ने उदासी भरे लहजे में जवाब दिया, पिताजी, रब न करे कि आप हमें छोड़कर चले जाओ, आपके बिना हम कैसे जी सकेंगे। धर्मदास ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह तो सच्चाई का रास्ता है, हर चीज को एक न एक दिन मिटना ही पड़ता है। मुझे भी अब अपने उस सच्चे सिरजनहार के पास जाना पड़ेगा। नवाज ने कहा, बापू, मैंने आपकी वह सेवा नहीं कर सका जिसके आप हकदार थे। मेरी पत्नी भी कम समझदार है। अगर आपके दिल में कोई गिला शिकवा हो तो हमें माफ कर दीजिए। धर्मदास ने गहरा सांस लिया और नवाज से कहा, बेटा, एक आखिरी खरी बात है जो मैं तुझे कहना चाहता हूं, और यह एक बड़ी अमानत है। मैंने अपनी जिंदगी में तुम पांचों भाइयों को परखा, पर इस इम्तिहान में सिर्फ तू कामयाब हुआ। बेटे, मेरे मरने के बाद तू शहर की फलानी गली में जाबिर नाम के एक व्यक्ति के पास जाना, पास मेरा नाम लेकर कहना कि धर्मदास अब इस दुनिया में नहीं रहा और वह अमानत जो मैंने उसके पास रखी थी वह तुझे दे दे। धर्मदास ने नवाज के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जो अमानत वह तुझे सौंपेगा वह तुम्हारे लिए है। इसे अपनी पत्नी और बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी सौगात होगी, और याद रखना, बाकी भाइयों को कुछ भी मत देना। इतना कहकर धर्मदास ने चुपचाप अपनी आंखें मूंद ली और इस दुनिया से विदा हो गया। धर्मदास की मौत का गम नवाज के दिल पर बिजली बनकर गिरा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और दिल में एक गहरा खालीपन महसूस होने लगा। उसकी पत्नी कविता भी फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसने धर्मदास की दिल से सेवा की थी। नवाज ने खुद को संभालते हुए अपने भाइयों को यह दुखद खबर सुनाई और उन्हें जनाजे में आने का न्योता दिया। वे ही भाई जो कभी अपने पिता को बोझ समझते थे, अब जनाजे में शरीक होने चले आए। नवाज, जो हमेशा ईमानदारी और प्रेम का प्रतीक रहा, उसने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए भाइयों से कहा, पिताजी ने मुझे एक अमानत सौंपी थी। मुझे यकीन है कि यह कोई कीमती खजाना होगा, लेकिन इसमें हम सभी भाइयों का हक है। हालांकि पिताजी ने इसे सिर्फ मेरे लिए वसीयत किया था। अब वे भाई जो दिल में कहीं ना कहीं लालच पाले बैठे थे, तुरंत बोल उठे, जाकर वह अमानत ले आ, फिर हम इसे पांचों भाइयों में बराबर बराबर बांट देंगे। नवाज ने वही किया जो कहा था। वह शहर गया और अमानत ले आया। जब उसने संदूक खोला तो वह हैरान रह गया। संदूक में शहर के मशहूर बाजारों की कीमती दुकानों के कागजात, मां के गहने और बहुत सी अशरफियां मौजूद थीं। नवाज ने अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए अपने भाइयों को उनका हिस्सा दे दिया और अपना हिस्सा लेकर पिता के साए के बिना एक नई जिंदगी शुरू की। पर वक्त ने जल्द ही अपनी असलियत दिखा दी। कुछ महीनों बाद बड़े भाइयों में से एक अपने ही कारोबार में बुरी तरह फंस गया। गैर जिम्मेदारी और गलत फैसलों की वजह से वह कर्ज में डूब गया। हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे अपना घर तक बेचना पड़ा। दूसरा भाई, जो हमेशा आरामदायक और खर्चीली जिंदगी का आदी था, एक दिन चोरी करते हुए पकड़ा गया। हाकिम ने उसे जेल भेजने का हुक्म दिया और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। बाकी भाई भी जैसे ही पिता की दौलत को हाथ लगाते वह मिट्टी बन जाती। ये सारी नाकामियां पिता की बद्दुआओं का नतीजा थी। दूसरी ओर नवाज ने अपनी मेहनत से शहर में नया व्यापार शुरू किया। वह सुंदर कपड़े खरीदकर बाजार में बेचने लगा और समय के साथ अच्छा मुनाफा कमाने लगा। उसकी ईमानदारी, पिता की दुआ और लगातार मेहनत ने उसे तरक्की के रास्ते पर ला खड़ा किया। आखिरकार वह इतना सफल हो गया कि उसने अपने भाइयों द्वारा बेची गई दुकानें भी दोबारा खरीदनी शुरू कर दी। धीरे धीरे वह पूरे बाजार का इकलौता मालिक बन गया। वे ही भाई जो कभी खुद को दौलतमंद समझते थे, अब समय के मारे हुए नवाज के दरवाजे पर मदद की भीख मांगते आए। नवाज, जो एक रहमदिल और नेक इंसान था, उनकी मदद करता और उन्हें खाली हाथ वापस नहीं लौटाता।
उसका यह व्यवहार उसके पिता की दी हुई नेक सीख का नतीजा था। फिर वह दिन भी आया जब नवाज ने शहर के मशहूर इलाके में एक बड़ा घर खरीदा और अपनी पत्नी कब और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगा। वह जिंदगी के उस मोड़ पर भी अपने पिता की दुआओं और सीखों को नहीं भूला। एक दिन वह अपने पिता की कब्र पर गया और कब्र के सामने खड़े होकर ऊंची आवाज में बोला, बाबूजी, आपकी दुआओं ने मुझे शहर का सबसे दौलतमंद व्यक्ति बना तो दिया, लेकिन आपकी गैर हाजिरी ने मेरे दिल को खाली कर दिया। आपकी छांव से वंचित होना उन दुखों में से एक है जिसे दौलत भी नहीं भर सकती। ईश्वर आपको जन्नत में सबसे ऊंचा दर्जा दे। कहानी की सीख है, कुछ लोग अपने ही लालच, घमंड और बेरहमी में इतने गुम हो जाते हैं कि वे अपनों की कदर करना भूल जाते हैं, लेकिन रिश्तों की यह अनदेखी एक दिन उन्हें ही खाली हाथ छोड़ जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप की दुआएं एक ऐसा खजाना होती हैं जो किसी भी बैंक में नहीं मिलती। ये वह दौलत है जो जिंदगी की हर कठिनाई में साथ देती है, लेकिन अगर वही दुआ बदुआ में बदल जाए तो वक्त उसी रफ्तार से इंसान को गिरा भी सकता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।